Hello students, welcome to our video lecture series for the subject data structure using C। तो जैसा कि हमने देखा इससे पहले हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दैट इज फंडामेंटल नोटेशन एंड एरेज फिनिश कर चुके हैं। आज हम अपनी नई यूनिट की शुरुआत करेंगे दैट इज यूनिट 3 लिंक लिस्ट। तो चलिए एक बार इस यूनिट के टॉपिक्स को रिव्यू कर लेते हैं, कंटेंट को ओवरव्यू कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इस यूनिट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंक लिस्ट एंड एरेज, लिंक लिस्ट पिक्चर में क्यों आई, व्हाट इज द यूज ऑफ लिंक लिस्ट, राइट। सो इनसाइड इंट्रोडक्शन हम इस बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी। मेमोरी में लिंक लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस बारे में हम देखेंगे कैसे ये एरे से डिफरेंट है इन मेमोरी एलोकेशन। थर्ड टॉपिक है ट्रैवर्सिंग ए लिंक लिस्ट, कैसे एक लिंक लिस्ट को हम ट्रैवर्स करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्चिंग एन एलिमेंट इन लिंक लिस्ट, कैसे हम लिंक लिस्ट में किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं। आफ्टर दैट हाउ टू इंसर्ट एलिमेंट्स इनटू लिंक लिस्ट, हाउ टू डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम लिंक लिस्ट, application of linked list, what is the use of linked list, what are doubly linked lists, doubly linked list क्या होती है, कैसे डबली लिंक लिस्ट में हम ट्रैवर्सल करते हैं, कैसे इंसर्शन करते हैं और कैसे डिलीशन करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपकी यूनिट 3 दैट इज लिंक लिस्ट उसमें प्रेजेंट हैं। तो आज हम पहले 4 टॉपिक्स को कवर करने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट। इस टॉपिक के अंडर हम लिंक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्या होती हैं उसके बारे में बताएंगे, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड लिंक लिस्ट। सो बेसिकली लिंक लिस्ट इज ए डेटा स्ट्रक्चर। किसी डेटा को कंटेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड करती हैं, लिंक लिस्ट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ दैट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट को कंटेन करने के लिए जिस एंटिटी की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उसका एक टाइप है लिंक लिस्ट। ये बेसिकली लीनियर फॉर्म में होती है, लीनियर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है, इन विच एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने एरे की बात की थी, एरे में हमारे पास एलिमेंट इन सीक्वेंस होते हैं। सीक्वेंस इन द सेंस, लेट सपोज हमने 10 एलिमेंट्स का एक एरे बनाया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारी मेमोरी एलोकेट होगी इस एरे को वो कंटिन्यूअस होगी। कंटिन्यूअस मीन्स इन ए सीक्वेंस। अगर ये मेमोरी एड्रेस है 1 2 3, तो जो नेक्स्ट वाला होगा वो होगा 1 2 4। इट मीन्स इन ए सीक्वेंस जो आपको मेमोरी एलोकेट होगी वो सीक्वेंस में एलोकेट होगी। बट हेयर एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करते हैं। अगर आपका एक एलिमेंट 1 2 3 पे है तो माइट भी नेक्स्ट एलिमेंट आपका 1 5 6 पे हो। ये हमारा एड्रेस है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका अगर 1 2 3 पे है तो नेक्स्ट जो आपका होगा वो माइट भी 1001 पे भी हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो 1 2 4 पे भी हो सकता है, मगर ये प्योर कोइंसिडेंटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्री रिक्विजिट ये नहीं है कि ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसमें स्टोर होंगे। अब यहाँ पे मैंने एक इमेज दिखाई है जिसमें मैंने लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो लिंक लिस्ट होती क्या है बेसिकली, लिंक लिस्ट की बात करें तो ये कलेक्शन ऑफ नोड्स होते हैं। इस एक एलिमेंट को हम नोड बोलते हैं।
ठीक है, नोड, और इनका ही कलेक्शन आपका लिंक लिस्ट है। अब इस नोड के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है डेटा पार्ट, जिसमें आपकी एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट होती है। तो ये है एक नोड, इसमें जो पहला पार्ट है वो है डेटा। डेटा आपका यहाँ पे कंटेन है ए, तो आपने एक कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवाई है। और जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है एक पॉइंटर। सेकेंड वन इज ए पॉइंटर वेरिएबल। इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आपका एड्रेस स्टोर होता है, और एड्रेस किसका? नेक्स्ट नोड का। जो इस लिंक लिस्ट में आपके पास नेक्स्ट नोड अवेलेबल है, उसका एड्रेस इस पॉइंटर के पास अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो नोड बेसिकली क्या है? डेटा एंड ए पॉइंटर वेरिएबल, एक नॉर्मल वेरिएबल और एक पॉइंटर वेरिएबल, इसका जो कॉम्बिनेशन है वही नोड है। और जब हम मल्टीपल नोड्स को, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, इन सबको हम जब कंबाइन करते हैं, देन वी विल गेट ए लिंक लिस्ट। जो सबसे पहले वाला नोड होता है उसको बोलते हैं हेड, ठीक है, जहां से स्टार्टिंग हो रही है। एंड जो लास्ट नोड होता है उसके पॉइंटर में नल वैल्यू स्टोर होती है, मींस देयर इज नो फर्दर नोड्स इन द लिंक लिस्ट। ये ध्यान रखना है आपने। स्टार्टिंग नोड उसको हेड बोलते हैं, एंड एंडिंग नोड उसमें जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके पास हमारे पास नल वैल्यू होती है। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स, ए लिंक लिस्ट कंसिस्ट्स ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन ए डेटा फील्ड एंड ए रेफरेंस। वो रेफरेंस किसका होगा? टू द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर आप पहले भी सी में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे दोबारा पॉइंटर पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पॉइंटर बेसिकली आपके किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? लेट सपोज आपको किसी इंटीजर वैल्यू का एड्रेस होल्ड करवाना है, तो इंट स्टार पीटीआर, पीटीआर इज द पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से आप किसी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इंटीजर टाइप वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, और स्टार इसका डिनोशन, इसको डिनोट करता है, इस पॉइंटर वेरिएबल को डिनोट करता है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। अगर स्टार नहीं होगा तो ये सिंपल वेरिएबल बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से आपका पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, सो इन हम एक बार इसको दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि बेसिकली जो आपकी लिंक लिस्ट होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स होती है that can be more than one, and the nodes are contain two variables, one is data and second one is pointer variable. ठीक है, so let's go to next slide. अब लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? वाई लिंक लिस्ट? तो लिंक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें जो एग्जिस्टिंग हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, दैट कैन बी यूज्ड फॉर ए कलेक्शन। क्योंकि बेसिकली लिंक लिस्ट को हम वेरिएबल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लिंक लिस्ट मल्टीपल वेरिएबल्स को कंटेन करने के लिए। ठीक है, सो इसका कंपैरिजन हमें एरे से करना पड़ेगा। एरे में जो प्रॉब्लम्स थी उसको ओवरकम करने के लिए आपकी लिंक लिस्ट पिक्चर में आई, ये ध्यान रखना है। सो सबसे पहले हम एरेज के साथ क्या क्या प्रॉब्लम थी वो देख लेते हैं। एरेज कैन बी यूज्ड टू स्टोर लीनियर डेटा ऑफ सिमिलर टाइप। पहली प्रॉब्लम है आपकी सिमिलर टाइप की। एरे सिर्फ और सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को ही स्टोर कर सकता है। ठीक है, बट लिंक लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स। जैसे आपने अभी देखा, जो नोड है उसमें आपका डेटा भी है और पॉइंटर भी है। तो एक तो वो डेटा टाइप के वेरिएबल को कंटेन कर रहा है और दूसरा पॉइंटर टाइप। सो दीज टू आर डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, मगर एरे में ये नहीं हो सकता है। सो इसको ध्यान रखिए। द नेक्स्ट लिमिटेशन इज द साइज ऑफ द एरे इज फिक्स्ड। जो एरे के साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। लेट सपोज आपने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया, इंट A5। एरे आपने इससे पहली यूनिट में पढ़े हैं। अगर लेट सपोज आप कुछ मिस कर रहे हैं तो आप इससे पहले के दो लेक्चर, द लेक्चर नंबर 2
सॉरी लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4, उसको एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे आप एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं दैट इज हैविंग साइज 5। इट मीन्स एक इंटीजर टाइप का एरे है जो 5 इंटीजर वेरिएबल्स को कंटेन कर सकता है, राइट। अब यहाँ पे रन टाइम पे आप इस वैल्यू को बढ़ा नहीं सकते। सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विद एरे, बट विद लिंक लिस्ट यू कैन इंक्रीज द साइज। कैसे? बाय क्रिएटिंग ए न्यू नोड एंड अपेंडिंग दैट नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, आपने लेट सपोज यहाँ पे 5 नोड्स का आपने एक लिंक लिस्ट बनाया, लेट सपोज 3 का बनाया इनिशियली। आप रन टाइम पे यहाँ पे एक और नोड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं आप, इसमें ये भी फायदा है। ठीक है, तो वी मस्ट नो द अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एडवांस। तो एरे में प्रॉब्लम ये है कि इन केस अगर आपको विद द हेल्प ऑफ एरे कोई प्रोग्राम बनाना है तो आपको इसकी अपर लिमिट पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स इस एरे में स्टोर हो सकते हैं। सो द एलोकेटेड मेमोरी शुड बी इक्वल टू द अपर लिमिट इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूसेज। अब यहाँ पे अगर लेट सपोज आपने 5 डिक्लेयर किया इसका साइज, या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने 5 डिक्लेयर किए और आप यूज सिर्फ 3 कर रहे हैं, तो आपके बाकी दो जो एलिमेंट्स हैं, जो मेमोरी साइज है, वो वेस्ट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट देयर इज नो हरी। जितने आपको एलिमेंट चाहिए उतने का आप लिंक लिस्ट बनाइए, पहला एलिमेंट उसमें वैल्यू इंसर्ट कीजिए। इन केस यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर नोड, दूसरा नोड बनाइए। इन केस थर्ड नोड तो इसको क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही 3 नोड बना रहे हैं, इट्स अप टू यू, राइट। तो ये आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी विद द एरे, विद द डेटा स्ट्रक्चर एरे। तो एरे में आपका जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है हमेशा। इन केस अगर आपको ज़्यादा एलिमेंट्स चाहिए, सो यू हैव टू राइट ए न्यू प्रोग्राम। एंड इन केस you are consuming or you are storing less element, then the extra space will be wasted. The second problem with arrays is inserting a new element in an array of element is expensive. अगर आपको in case कोई एलिमेंट कहीं पे भी इंसर्ट करना है, एट द एंड, बिटवीन और इन द मिड पोजीशन और at a position given by the user और at first location, तो कहीं पे भी आपको कोई भी वैल्यू अगर इंसर्ट करनी है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड स्पेस, दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं। वन इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकेंड वन इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दोनों के हिसाब से एरे एक बेस्ट सोल्यूशन है इन कंपैरिजन ऑफ लिंक लिस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। एक्सपेंसिव किस केस में? ये टाइम ज़्यादा लेगा और स्पेस ज़्यादा लेगा। ठीक है, सो ये दो मेजर लिमिटेशन हैं। एंड थर्ड वन इज, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ही स्टोर कर सकते हैं, बट इन लिंक लिस्ट वी कैन स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा लाइक फ्लोट, और वी कैन स्टोर इंट, वी कैन स्टोर पॉइंटर वेरिएबल, एनीथिंग वी वांट। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया है, ठीक है, id which will having 5 elements. So here I haven't given any number or the size of the array, but with the elements I have declared that the id array having size 5. ठीक है, अगर इन केस हम इसमें एक नया एलिमेंट 1005 इंसर्ट कराना चाहते हैं एंड उसके बाद उसको एक सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट डिलीट मारना पड़ेगा। ये जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो जैसे हमने इससे पहले भी देखा था, जब हम किसी एरे में एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे थे तो हमें एक एलिमेंट अपना डिलीट मारना पड़ता है। ठीक है, तो इन केस अगर आपको 1005 इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आपको 1000 को डिलीट मारना पड़ेगा, डिलीट, और you have to push this one to the next location. Similarly, you have to push this to next location. Similarly, you have to push this to next location. तो ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। Either this way
और आइदर यू नीड टू डिलीट दिस एलिमेंट। तो ये दोनों ही अपने आप में एक नॉट ए गुड सोल्यूशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। सिमिलरली टू डिलीशन, अगर कोई एलिमेंट आपको डिलीट मानना है, लेट सपोज आपको 1010 डिलीट मानना है फ्रॉम द एरे आईडी, तो 1010 जब आप डिलीट मारेंगे तो आपको इन जो बाकी के एरे के एलिमेंट्स हैं, जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, उनको एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज अगेन ए बैड सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हमें इस इन एलिमेंट्स को इंडेक्स -1 में पुश करने में जो टाइम लगेगा वो हमारे प्रोग्राम के ओवरऑल टाइम को बढ़ा देगा, एग्जीक्यूशन टाइम को बढ़ा देगा। सो फॉर इंसर्शन एंड फॉर डिलीशन इट इंक्रीजेज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम बात करें लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं ओवर एरेज। लिंक लिस्ट आपको डायनेमिक साइज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप जितना साइज चाहें, लेट सपोज आपको 3 एलिमेंट इंसर्ट करवाने हैं, आप 1 बाय 1 नोड क्रिएट कीजिए और यहाँ पे इंसर्ट करते रहिए, ठीक है। इनकेस आपको 4 चाहिए, 4 भी यहाँ पे आ जाएगा। कोई आपको यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं करनी एलिमेंट की। आपको ये एलिमेंट लेट सपोज डिलीट मारना है, तो आप सिंपल क्या कीजिए, इस पॉइंटर को यहाँ पॉइंट कीजिए, आपका ये नोड डिलीट हो गया। So there is no time complexity, no space complexity with linked list in comparison with array, right? So first thing is the dynamic size. जितना आप चाहें इसका साइज बनाइए, जितने न्यू नोड्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, इट्स अप टू यू। एंड द सेकेंड वन इज ईज ऑफ इंसर्शन। आप इसमें वैल्यूज को इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। आपने लेट सपोज मिडवे में आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, कोई नया नोड इंसर्ट करना है, तो इसके पॉइंटर को जो आपने नया नोड बनाया है उस पर पॉइंट कीजिए और नए नोड के पॉइंटर को इस तरफ पॉइंट कर दीजिए, तो आपका नया लिंक लिस्ट विद ए न्यू एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली फॉर डिलीशन, जैसे मैंने बताया, लेट सपोज आपके पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। पहले का पॉइंटर सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा है, सेकेंड नोड का पॉइंटर थर्ड को, एंड थर्ड वन पॉइंटिंग टू फोर्थ। So if you want to delete third one, then just point the second node's pointer to fourth one. तो आपका थर्ड जो नोड है वो डिलीट हो गया, पिक्चर से गायब हो गया, राइट। इट विल स्टे इन मेमोरी एंड व्हेन वी कॉल द गार्बेज कलेक्टर और वी विल फ्री आवर मेमोरी, इट विल डंप, ठीक है, ये डंप हो जाएगा आपका। So by this way we can insert or and delete elements from linked list. So this is way much easier than arrays. Array के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा easy है, ये ध्यान रखना है। So let's go to next slide. अब लिंक लिस्ट की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ड्रॉबैक्स क्या हैं। रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड। आप रैंडमली लिंक लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था एरे में आप क्या करते थे, आपने A2 किया तो आपको थर्ड एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, बट इन द केस ऑफ लिंक लिस्ट you can't access your elements randomly. We have to access elements sequentially. पहले आपको पहला एलिमेंट देखना पड़ेगा, उसके पॉइंटर के थ्रू आप सेकेंड एलिमेंट तक जाएंगे, देन थर्ड एलिमेंट तक जाएंगे। तो लिंक लिस्ट में आपको अगर एक्सेसिंग करनी है तो वो सीक्वेंशियल वे में होगी, ठीक है। सबसे पहले पहले नोड से, देन सेकेंड नोड पे, देन थर्ड नोड पे। सो वी कांट डू बाइनरी सर्च विद लिंक लिस्ट इफिशिएंटली। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च आपकी बहुत इफिशिएंटली नहीं होती है, ये ध्यान रखना। विद इट्स डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन, जो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड करते हैं लिंक लिस्ट के लिए, उसमें आपकी बाइनरी सर्च बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं रहती है, ये ध्यान रखना। एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस फॉर ए पॉइंटर इज रिक्वायर्ड विद ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। हमेशा यहाँ पे एक पॉइंटर एलिमेंट भी डेटा एलिमेंट्स के साथ एडअप होता है, ठीक है, जो कि आपका स्पेस ज़्यादा लेता है, ये ध्यान रखना है। इट इज़ नॉट कैश फ्रेंडली। कैश मतलब इन केस आपको कुछ डेटा अपने कैश में रखना है, एंड कैश इज यूज्ड फॉर फास्टर एक्सेस। तो उस टाइम पे आपको बहुत कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें रखनी होती हैं, तो उस चीज़ के लिए आपका एरे मच बेटर होता है इन कंपैरिजन टू लिंक लिस्ट। एरे एलिमेंट्स में जो लोकेशन होती है कंटीन्यूअस होती हैं, तो
कैश में आपको इजीली एलिमेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट दिस थिंग इज नॉट प्रोवाइडेड, क्योंकि आपका कंटीजियस लोकेशन नहीं है, प्लस इसमें एक्स्ट्रा पॉइंटर है। सो बोथ विल क्रिएट ए प्रॉब्लम while we are storing values in cache। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे हम लिंक लिस्ट को मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। ये बात कर रहे हैं हम हेड की। हेड हमारा क्या होता है, बेसिकली हमारे फर्स्ट नोड की के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो यहां से हमारा पहला नोड पॉइंट करेगा। ये सिर्फ एक पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट नोड आपका कहलाता है, इसी को हम इस कंबाइंड को भी हम हेड बोल सकते हैं। और आइदर वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी नोड विद ओनली हैविंग रेफरेंस। इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी देन द वैल्यू ऑफ द हेड इज नल। ये ध्यान रखना है। तो जो पहला नोड है उसको जनरली हम हेड बोलते हैं। हर नोड बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला है आपका डेटा पार्ट एंड सेकेंड वन इज पॉइंटर पार्ट, जो आपके नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपने इससे पहले पढ़े हैं। ये बेसिकली एरे का जो इम्प्लीमेंटेशन है, एक बेटर इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रक्चर आए थे। स्ट्रक्चर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होल्ड करते हैं। ये इंटीजर वेरिएबल को भी होल्ड कर सकते हैं, फ्लोट को भी होल्ड कर सकते हैं, कैरेक्टर को भी होल्ड कर सकते हैं, एंड एनीथिंग लॉन्ग को भी होल्ड कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो बेसिकली नोड आपके स्ट्रक्चर के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसी के थ्रू जनरली होते हैं। इसके अलावा हम यूनियन से भी कर सकते हैं, बट यूनियन इज नॉट ए बेटर सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो क्रिएट ए नोड, तो कैसे, अगर लेट सपोज अगर हमें एक नोड बनाना है तो नोड कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, in this node we will having a data and a pointer variable which will point to a different node। और वो नोड किस टाइप का होना चाहिए, इसी नोड का होना चाहिए, इसी स्ट्रक्चर टाइप का होना चाहिए। तो ये इसी टाइप की डेटा या इस टाइप के एलिमेंट को रेफर करेगा। तो इस तरीके से हम अपने लिंक लिस्ट के किसी नोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन इज डेटा पार्ट, द सेकेंड वन इज पॉइंटर पार्ट। इस पॉइंटर वेरिएबल में हम एड्रेस अनदर नोड का एड्रेस होल्ड करते हैं। इसको डिनोट करने का तरीका ये है, ठीक है, किस टाइप के डेटा के एड्रेस को ये होल्ड करे एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंटर। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। अब आगे बढ़ने से पहले हम स्ट्रक्चर को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर के बारे में उतना उन्होंने रिवाइज किया होगा। ठीक है, तो एक बार स्ट्रक्चर को हमें देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये बेसिकली एक यूजर द्वारा डिफाइन किया हुआ डेटा टाइप है। इट ग्रुप्स डिफरेंट टाइप इनटू ए सिंगल टाइप। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को एक सिंगल टाइप में ये प्रेजेंट करता है। तो लेट सपोज आपके पास आपको किसी स्टूडेंट का एड्रेस दिखाना है। अब एड्रेस में मल्टीपल पार्ट होते हैं, नेम, ठीक है, उस एड्रेस पे कौन रहता है उसका नाम, सिटी, स्टेट, पिन। तो यहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं। तो ये सब क्या होंगे, आपके स्ट्रिंग टाइप्स होंगे, बट हेयर पिन विल बी इंटीजर टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो डेटा टाइप है, इस पूरे एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी एक डेटा टाइप का यूज नहीं कर सकते। लेट सपोज आप चाहते हैं कि अब मैं कैरेक्टर का यूज करूं, मगर इंट को कैसे रिप्रेजेंट करूं। इन केस आप चाहते हो कि मैं इंटीजर का यूज करूं, तो आप इन तीनों कैरेक्टर वेरिएबल्स को कैसे स्टोर करोगे। तो फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स, फॉर द स्टोरेज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इनटू ए सिंगल डेटा टाइप, वी विल यूज स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है
एड्रेस। इसमें पहला जो वेरिएबल है नेम, जो कैरेक्टर टाइप का है। द सेकेंड वन इज सिटी, ये एरेज की फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नेम होगा वो मोर देन वन कैरेक्टर होगा। सिमिलरली फॉर सिटी, फॉर स्टेट वी विल यूज कैरेक्टर, एंड फॉर फोर्थ वन दैट इज पेन, उसके लिए मैंने इंटीजर का यूज कर लिया। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया विच विल कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स। डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन करके हमने एक सिंगल डेटा टाइप बना दिया, दैट इज ऑफ टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मैंने रिवाइज करने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को मैंने एक बार दोबारा से गो थ्रू किया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब लिंक लिस्ट में कोई भी ऑपरेशन करने से पहले एक बार हम लिंक लिस्ट में कैसे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, किस फंक्शन के थ्रू हम अपना लिंक लिस्ट में कोई डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। कोई नया नोड क्रिएशन के टाइम पे कैसे हम उस नोड में साइज प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए सी में हमारे पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं, एक बार उनको गो थ्रू कर लेते हैं। व्हाट इज, सबसे पहला क्वेश्चन तो है व्हाट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इट इज अ प्रोसीजर इन विच द साइज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इज चेंज्ड ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है, ऐसा प्रोसीजर जिसके थ्रू हम डेटा स्ट्रक्चर का साइज चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, एंड दीज फंक्शंस आर प्रेजेंट इनसाइड stdlib.h। तो हमेशा आपको अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना है तो आपको इस लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा, जो हमें बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। द फर्स्ट फंक्शन अवेलेबल विद अस इज malloc। malloc का फुल फॉर्म ही है मेमोरी एलोकेशन। तो बेसिकली डायनामिकली अगर हमें मेमोरी एलोकेट करनी है विद ए स्पेसिफिक साइज तो हम malloc का यूज करते हैं। ठीक है, malloc फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक पॉइंटर विच इज ऑफ टाइप void। void टाइप का एक पॉइंटर हमें रिटर्न करता है। तो इसके लिए हमें इसकी कास्टिंग करनी पड़ेगी। कास्टिंग मींस इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कोई एक्सटर्नल प्रोसीजर के थ्रू करना पड़ेगा। ए को बी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम कास्टिंग का यूज करेंगे। तो सिमिलरली अगर ये void पॉइंटर रिटर्न करता है तो जिस टाइप का हमें पॉइंटर चाहिए उस टाइप में हमें void पॉइंटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम कास्टिंग यूज करते हैं। कास्टिंग का भी मैं दिखाऊंगा कैसे कास्टिंग करते हैं। void पॉइंटर टू नोड पॉइंटर, जिस तरीके से नोड में पॉइंटर डिफाइंड है उस तरीके से हमें इसमें कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो यही होता है कास्टिंग। कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ डेटा into different data type, right? And the third with the malloc is it will initialize with garbage value। by default ये garbage value के साथ initialize होता है। so let's see the syntax। malloc ये आपका फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर जो भी आप साइज देंगे ये उतने साइज का आपको एक पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न कर देगा। अब जो पॉइंटर वेरिएबल होगा वो void पॉइंटर होगा। void मीन्स खाली, बिल्कुल खाली है, उसका कोई डेटा टाइप नहीं है। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि वो किस टाइप का पॉइंटर हो। तो यहाँ पे मैं उसको, यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिल रही है रिटर्न होके उसको मैं कास्ट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, और उसको दोबारा से किसी नए पॉइंटर वेरिएबल में असाइन कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया कास्ट टाइप कि मैंने जो malloc से मिले हुए 10 इंटू साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ आपका एक मेथड है जो बेसिकली इसके अंदर जो भी डेटा टाइप आप प्रोवाइड करते हैं उसका साइज निकाल के आपको यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर प्रोवाइड कर देता है। तो लेट सपोज आपका जो सिस्टम है माइट बी 32 बिट का हो सकता है और माइट बी 64 बिट का हो सकता है। तो हार्ड कोड करने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसके लिए हम साइज ऑफ यूज करते हैं। साइज ऑफ फंक्शन ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करता है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल इन द प्रेजेंट सिस्टम।
प्रेजेंट सिस्टम में आपका जो इंटीजर का साइज है वो क्या है, तो उसको रिटर्न करेगा। लेट सपोज ये 4 आया, तो यहाँ पे हमें अगर 10 एलिमेंट चाहिए तो हम इंटू 10 कर देंगे, और वो हमें इंटीजर टाइप का चाहिए तो उसको हम इंटीजर टाइप में कास्ट कर देंगे, एंड वी विल असाइन दिस टू पॉइंटर। So by this we can create a dynamic memory in our data structure। ये अभी मैंने यहाँ पे 10 इंटू साइज ऑफ इंट किया है तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इसको अभी हम जब लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पे हमें थॉरोली समझ में आ जाएगा। अब एक बार इसको हम पिक्टोरियल वे में भी देख लेते हैं। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर दिस विल रिप्रेजेंट हाउ मेनी बाइट्स we will be requiring and how many elements will be requiring, we will denote by this. This is our function which will create this much memory size, 5 into 4 that is 20। तो यहाँ हमें 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी अवेलेबल होगी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। तो इस तरीके से हम मैलॉक को यूज करते हैं टू क्रिएट डायनेमिकली अवेलेबल मेमोरी, राइट। So let's go to the next function of dynamic memory allocation। सेकेंड फंक्शन हमारा कैलॉक। कैलॉक का मतलब होता है वो होता है कंटीन्यूअस एलोकेशन। अगर हमें सीक्वेंस की फॉर्म में मेमोरी चाहिए तो उसके लिए हम कैलॉक का यूज करते हैं। इट एलोकेट्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी विद ए स्पेसिफिक टाइप। इसमें भी हमें कास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें कास्ट करना होता है। एंड द थर्ड थिंग, यहाँ पे जो भी मेमोरी ब्लॉक आपके पास आएगा वो विद डिफॉल्ट वैल्यू 0 के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट कैलॉक के रिगार्डिंग आपको देखने हैं। पहला है कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, सेकेंड वन इज कास्टिंग, एंड थर्ड वन इज द डिफॉल्ट वैल्यू विल बी 0। मैलॉक की जगह कैलॉक लिख दीजिए और यहाँ पे इनटू की जगह कॉमा लिखना है। यही चेंज है मैलॉक एंड कैलॉक में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम साइज देंगे, here we have size, and here we will give how many blocks we will be requiring। तो इस तरीके से आपका कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन आपको मिल जाएगी, राइट। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, रीअलॉक। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रीअलॉक। इसमें हम बेसिकली रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी करते हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी नोट्स पड़े हुए हैं, ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी पड़ी हुई है, उसी को हम दोबारा से रीडिफाइन या रीसाइज करेंगे। तो डायनेमिकली चेंज द मेमोरी एलोकेशन ऑफ ए प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। प्रीवियसली हमने कोई मेमोरी एलोकेट की है, उसको दोबारा से हम रीसाइज या रीडिफाइन करेंगे। यहाँ पे भी जो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन होता है वो विद गार्बेज वैल्यू होता है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पुराना पॉइंटर, लेट सपोज मैलॉक के थ्रू हमने कोई पुरानी वैल्यू यहाँ पे पुराना डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किया था, वो हमें न्यू साइज के साथ यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है और रीअलॉक फंक्शन का हमें यूज कर लेना है। तो रीअलॉक का क्या है, सिंटेक्स क्या है, रीअलॉक ओपनिंग ब्रेसेस द ओल्ड पॉइंटर द न्यू साइज। जैसे ही हम ये करेंगे और इसको हम इसी पॉइंटर में स्टोर करेंगे तो ये एक नए साइज के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा। सो लेट सपोज मैलॉक के साथ हमने एक पॉइंटर बनाया था विच विल हैव 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी। अगर हम चाहते हैं ये 40 का बने तो सिंपली रीअलॉक की मदद से हम यहाँ पे उसी पॉइंटर को दोबारा लें एंड यहाँ पे दोबारा से उसका नया साइज डिफाइन कर दें। जैसे ही हम नया साइज डिफाइन करेंगे तो ये इस पॉइंटर पे ये पहले 20 था, इसको हम 40 कर देंगे, ठीक है। तो रीअलॉक का फायदा ये है, यहाँ पे वी कैन इंक्रीज द मेमोरी साइज ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड एलिमेंट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज फ्री। फ्री क्या है, बेसिकली किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को आपको अगर फ्री करना है, किसी भी मेमोरी लोकेशन को आपको फ्री करना है, तो उसको डी एलोकेट करने के लिए हम फ्री का यूज करते हैं। सिंपली उस पॉइंटर को फ्री फंक्शन के अंदर लिख दीजिए तो वो मेमोरी से गायब हो जाएगा। इट हेल्प्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मेमोरी बाय फ्रीइंग इट। सिंटेक्स आपका सिंपली है फ्री विथ पैरेंथेसिस। आपने यहाँ पे कैलॉक के थ्रू एक पॉइंटर रिटर्न करवाया, उस पॉइंटर
वेरिएबल में आपके पास 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी है, उसको फ्री करना है तो फ्री पॉइंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे सारी मेमोरी आपके पास दोबारा से अवेलेबल हो जाएगी, वो गार्बेज में चली जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए अभी हम यहाँ पे इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ये अभी हम सिर्फ 2 ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटेशन। ये नेक्स्ट जो आपके बचे हुए हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसको एक बार देखिए, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट देखेंगे, थॉरोली हम प्रोग्राम बना के उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे अभी आई थिंक मेरे जो आईडी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मैं ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग के प्रोग्राम्स आपको दिखा नहीं पाऊंगा अभी। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिखिए और लाइक कीजिए, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कमेंट्स में पोस्ट करेंगे उनके मैं आंसर दूंगा और आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिवाइज करके यहाँ पे आइए, बहुत हेल्प मिलेगी। सो थैंक्स वंस अगेन एंड